बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था। नाम था सोनपुर। सोनपुर का वातावरण हमेशा खुशियों से भरा रहता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे खेलते और बूढ़े लोग बैठकर कहानियां सुनाते थे। सोनपुर में एक छोटा सा लड़का रहता था, राहुल। राहुल की सबसे बड़ी चाहत थी कि उसके पास कोई जादू की छड़ी हो। वो सोचता, अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं अपने गांव की सारी समस्याएं मिटा देता। किसी को भूखा नहीं रहने देता, किसी को बीमार नहीं होने देता। राहुल बहुत ही दयालु और समझदार था। वो अपने माता पिता की मदद करता, गांव के बुजुर्गों का सम्मान करता और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता। लेकिन जादू की छड़ी के बारे में वो केवल सपने ही देखता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरा ज्ञान था। उसने गांव वालों को बताया, मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूं। ये छड़ी बहुत खास है, लेकिन ये छड़ी केवल उस व्यक्ति को मिलेगी जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहता हो। गांव के लोग उत्सुक हो उठे। साधु ने कहा, जो कोई भी इसे पाने का प्रयास करेगा, उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर वो सफल होगा तो छड़ी उसी को मिलेगी। राहुल ने मन ही मन ठाना कि वो ये परीक्षा जरूर पास करेगा। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। साधु ने राहुल को एक बगीचे में भेजा, जहां फूल मुरझा चुके थे। उसे फूलों को फिर से खिलाना था। राहुल ने हर दिन ध्यान और मेहनत से पौधों की देखभाल की। वो बारिश के पानी से उन्हें सींचता और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। कुछ ही दिनों में बगीचा हरा भरा हो गया। दूसरी परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। साधु ने राहुल को कहा, तुम्हें जंगल में जाकर एक लाल फूल लाना है, जो केवल एक खास पेड़ पर खिलता है। लेकिन रास्ते में तुम्हें झूठे प्रलोभन और चालाक जाल मिलेंगे। तुम सच के रास्ते से भटकना नहीं। राहुल ने ईमानदारी से काम लिया और जंगल के खतरे से बचते हुए सही फूल लेकर वापस आया। तीसरी परीक्षा थी दयालुता की परीक्षा। राहुल को रास्ते में एक घायल कछुआ मिला। उसे देखकर राहुल ने उसे अपने हाथों में उठाया और गांव वापस लाया। उसने उसे पानी दिया, खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। तीनों परीक्षाओं को पूरा करने के बाद साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में योग्य हो। ये जादू की छड़ी तुम्हारे लिए है। राहुल ने छड़ी ली। छड़ी से एक चमक निकली जो पूरे गांव को रोशन करने लगी। उसने कहा, मैं इस छड़ी से अपने गांव की मदद करूंगा, किसी के लिए गलत नहीं करूंगा। धीरे धीरे राहुल छड़ी से खेती में मदद करने लगा। पानी लाने की व्यवस्था की, बीमारों का इलाज कराया। गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा संकट आया। पास के जंगल में एक दुष्ट राक्षस ने अपना आतंक मचा दिया। वो लोगों को डराता और जानवरों को मारता। गांव के लोग डर गए। राहुल ने सोचा, अब जादू की छड़ी की असली परीक्षा है। वो साहस लेकर जंगल गया। जादू की छड़ी से उसने राक्षस का सामना किया, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। छड़ी की चमक धीमी पड़ने लगी। तभी राहुल ने समझा कि केवल जादू से काम नहीं चलेगा। उसे अपने दिल की शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने साहस का इस्तेमाल करना होगा। उसने राक्षस से बात की। उसे समझाया कि ये डर और हिंसा कोई समाधान नहीं है। अगर वो भी गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करेगा तो सबका जीवन अच्छा होगा। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वो नरम पड़ गया। उसने वादा किया कि वो अब कोई नुकसान नहीं करेगा। राहुल ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। लोगों ने राक्षस को स्वीकार कर लिया और सबने मिलकर गांव की रक्षा की। राहुल ने जाना कि असली जादू किसी छड़ी में नहीं, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई,
दया और समझदारी में होता है। जादू की असली ताकत हमारी भावना, हमारी दया और हमारी समझ में होती है। किसी भी कठिनाई को हम अपने सच्चे दिल और धैर्य से ही पार कर सकते हैं।